Good morning, students. Welcome to Scala English School online program. Yesterday, I told you to do this in the assignment book, but I thought you might not have understood what is given in the table. So, here the frequency distribution of daily income of 550 workers of a factory. यानी ये इस टेबल में क्या दिया गया है कि जो 550 वर्कर्स है उनकी सैलरी के हिसाब से जो है उनके वर्कर्स कितने हैं वो उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल यानी डेली इनकम कितना है, तो उन्होंने कैटेगरी बनाई है, अलग अलग कैटेगरी बनाई है, जैसे कि 100 to 125, 125 to 150। तो ये जो इंटरवल दिया गया है वो कितने का दिख रहा है आपको, हर एक इसमें आपको दिखेगा कि ये इंटरवल है 25 रुपीज़ का, 150 to 175, 175 to 200। यानी यहाँ पे गैप जो है इंटरवल जिसे बोलते हैं, इंटरवल यानी दो नंबर के बीच वाला जो गैप है वो कितने का है, 25 रुपीज़ का है। यानी ये कैटेगरीज उन्होंने बनाए हैं। ये है सैलरी उनकी जो डेली की सैलरी है। तो ये जो डेली की सैलरी है वो कितने लोगों को मिलती है, यानी फॉर एग्जांपल 100 to 125 सैलरी जो है दिन के लिए वो कितने लोगों को, वर्कर्स को मिलती है 45। फिर 125 to 150 में कितने लोग आते हैं, 25 वर्कर्स आते हैं। उसके बाद है 150 to 175 50 वर्कर्स, 55 वर्कर्स आते हैं। तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन अगर आपने देखा तो जो हम बारग्राफ बनाते उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे लेते हैं, उनका डेली वेजेस जो होता है वो वाई एक्सिस पे, ये जो है ये एक्स एक्सिस वाला होता है और ये वाई एक्सिस वाला होता है। तो जो एक्स एक्सिस वाला है तो वो हम नंबर ऑफ वर्कर्स लेते हैं और डेली वेजेस जो है वो यहाँ पे लेते हैं। लेकिन इसमें देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या किया है उन्होंने, डेली वेजेस की कैटेगरी बनाई है और उसमें से कितने वर्कर्स है, क्योंकि टोटल 550 वर्कर्स है, यानी बहुत बड़ा डाटा है जो कि हम बार ग्राफ में नहीं कर सकते, इसीलिए इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। तो इसके लिए आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये जो वेजेस के इंटरवल बनाए हैं पेमेंट के, ये जो है वो पेमेंट है, हर रोज़ का पेमेंट उनको मिलता है, तो उसका इंटरवल कितना है हर एक इसमें, तो वो कितने का है, 25 रुपीज़। आपको आंसर लिखना है 25 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का ये कौन सा है टेबल, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें से आपको नंबर जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है वो उन्होंने पूछा है। तो इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या दिख रहा है, 140। यानी वो किसके लिए, विच क्लास उन्होंने पूछा है, विच क्लास यानी ये वाला क्लास आपको लिखना है कि सबसे ज़्यादा वर्कर्स किसके क्लास में आते हैं, 200 to 225 सैलरी वाले जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कितने डेली वेजेस कौन सा मिलता है, 200 to 225 रुपीज़। तो वो आंसर लिखना है आपका विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सेम है, हाईएस्ट वैसे ही लोएस्ट देखना है। यहाँ पे 20 इज़ द लोएस्ट नंबर, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले यानी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी जो वर्कर्स है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में दिख रही है, कौन सी वेजेस में, 300 to 325। इतना जो सैलरी है वो कम लोगों को मिलता है, सबसे कम उतने वर्कर्स यानी कम वर्कर्स है जिसको इतनी सैलरी मिल रही है। ओके, सो 300 to 325। नेक्स्ट व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 250 to 275। 250 to 275 रुपीज़ का अपर लिमिट क्या है, इसमें से ही इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। हर एक इसमें अपर और लोअर लिमिट है, यानी इस क्लास में लोअर लिमिट यानी सबसे कम सैलरी 275 है और सबसे ज़्यादा सैलरी 300 है। तो इसी हिसाब से 250 to 275 में उन्होंने पूछा है अपर लिमिट क्या है, तो 275 इज़ द अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट पूछा होता तो 250 लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी वाले कौन से क्लासेस है, तो सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 55 दिख रहा है, यहाँ पे भी 55, तो वो कौन से क्लासेस है, 150 to 275 एंड 225 to 250।
These two classes have the same frequency. Okay. Next question है construct a frequency distribution table for the data on the weight in kg of a class using intervals 30. यहाँ पे उन्होंने सेम ऐसा ही टेबल बनाना है. इंटरवल उन्होंने दिया है कितने का, 5 का दिया है. ओके, 30 to 35. क्या है डाटा, क्या दिया गया, वेट, यानी तुम्हारे क्लास में बच्चों का वेट कितना है वो निकालना है. तो जितने भी बच्चे हैं, तो पहला जो है इंटरवल उन्होंने दिया 30 to 35 वेट केजी में कितने लोगों का है. फिर 35 to 40 केजी का कितने का है. फिर ऐसे सबसे ज़्यादा उनका नंबर कितना दिख रहा है देखना है. 47, 60 सबसे ज़्यादा है. तो आपको इंटरवल उतना बनाना है. 30 से स्टार्ट किया है, 30 to 60 तक आपको लेके जाना है. यानी 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60. ऐसे ये यहाँ पे आ जाएंगे इंटरवल. और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसमें से आपको अभी 40 है, तो 40 किस में जाएगा, 35 to 40 में जाएगा. 38 है वो किस में जाएगा, 35 to 40 में ही जाएगा. तो ऐसे करके आपको क्या करना है, ऐसे बार बनाते जाना है. 1 2 3 4. अगर ये यहाँ पे देखो 40 वाला एक हो गया, 38 भी उसमें ही आएगा, उसके बाद 33 ऊपर जाएगा. तो ये ऐसे लाइन बनाने हैं और वो काउंट करके लिखने हैं. ओके, so that is the frequency distribution table. Now we will shift to next, that is bar with difference. तो जैसे कि हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है, वो मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस और y एक्सिस जो होता है वो अलग होता है. लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, जहाँ पे लार्ज डाटा है, वहाँ पे कैसे करते हैं. लेट अस अगेन कंसिडर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट. मैथमेटिक्स के टेस्ट में बच्चों को कितने मार्क्स आए हैं. तो मार्क्स का उन्होंने इंटरवल क्या किया है, 10 मार्क्स का लिया है. 0 to 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं. फिर 10 to 20 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं. 20 to 30 मार्क्स वाले कितने हैं. 30 to 40 वाले कितने हैं. 40 to 50 वाले कितने हैं. और 50 to 60 वाले कितने हैं. टोटल बच्चे हैं 60. तो ये भी जो है आपको नंबर काउंट करके देखना है कि बराबर आया है कि नहीं. टोटल 60 बच्चे हैं क्लास में, और उसमें से कितने बच्चों को कितने मार्क्स मिले. तो उन्होंने क्लास इंटरवल डिसाइड किया है, कैटेगरी डिसाइड की है कि 10-10 मार्क्स का डिफरेंस लेके 60 तक का काउंटिंग लिखा है. ओके, और उसमें कितने बच्चे आते वो उधर उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है. तो उसका हमें बनाना है बार ग्राफ. तो क्लास इंटरवल जो है तो वो क्या है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. और फ्रीक्वेंसी ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. याद रखो, क्लास इंटरवल यानी ये मार्क्स दिए गए, तो यहाँ पे क्या है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये जो है, हम जब बार ग्राफ बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं और उनके मार्क्स जो है वहाँ पे दिखाते हैं. लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लार्ज अमाउंट डाटा है, इसकी वजह से हम उल्टा करेंगे. यहाँ पे हम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे. तो अभी पहला क्या है, इंटरवल जो है, पहला इंटरवल जो है वो कितना दिया गया है, 0 to 10 है. फिर 10 to 20, 20 to 30 ये मार्क्स का है. और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 1 से लेके 60 तक है. इसीलिए हम 2 का एक यूनिट यानी 2 नंबर लिखेंगे. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22 तक करनी है, क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने हैं, 21 तक है. मैक्सिमम कैपेसिटी 21 है और मिनिमम 1 है. इसके लिए 1 से लेके 0 से लेके 22 तक लिखना है हमें. इसीलिए हमने क्या किया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 किया. ओके, यानी 2, 4 हर एक इंटरवल में हमने 2 का डिफरेंस लिया है. 2, 4, 6, 8, यानी यहाँ पे 2 फिर 3, 4, 5 ऐसे नहीं लिखना है. जितना आप यहाँ पे लेते हो उतना ही आगे भी लेना है, उसी मल्टीपल में लिखना है. ये मल्टीपल है सब. ओके, 2 का टेबल ही लिखना है. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे 22 तक किया है. अभी यहाँ पे उन्होंने देखो 0 to 10 इंटरवल में 2 है, इसीलिए ये 0 to 10 ये जो है ये इंटरवल दिया गया है. इसीलिए देखो, हम जब बार ग्राफ लिखते हैं तो एक स्टैंडर्ड साइज बना होता है जिसमें गैप भी स्टैंडर्ड होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बार ग्राफ में आपको कुछ भी गैप नहीं दिख रहा है. क्यों, क्योंकि ये हमने इंटरवल बनाया है. यानी आपको फिक्स मालूम नहीं है कि 0
टू 10 मार्क्स में 5 मार्क्स है, 8 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, ये आपको फिक्स नहीं मालूम, इसीलिए हमें ये इंटरवल दिखाना है। तो 2 का जो 2 स्टूडेंट्स है तो इसके वजह से हमने क्या किया, 10 के ऊपर एक लाइन मार दी और ये 2 का लिया। ओके, उसके बाद 10 to 20 में कितने हैं, 10 है, तो 10 जो है वहाँ पे एक लाइन मार दी। फिर 20 to 30 में कितने बचे हैं, 21 है, तो वो 21 तक हमने ऊपर खींच लिया। तो ये समझ में आया कैसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है और ये उसका बार ग्राफ कैसा है। तो ये ऐसे आपको बार ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन दिस ग्राफ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम द बार ग्राफ, जो हमने अभी मैंने बताया था कि बार ग्राफ का कैसा है। तो इस जो हाँ, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज क्लास इंटरवल्स ऑन द horizontal axis. This is your horizontal axis. The class interval we have shown on the horizontal, that is x axis, and the height of the bar we shown, that is frequency, means frequency यानी number of students, frequency है। तो वो जो frequency है वो हमने कैसे दिखाई है, height से दिखाई है। ओके, that is y axis, तो ये अलग है। उसके बाद also there is no gap between the bars, as there is no gap between the class intervals. The graphical representation of data in this manner is called histogram. तो ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें गैप नहीं होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पे होती है और इंटरवल जो है वो x एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाए। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। ओके, तो ये जो है इसे बोलते हैं हिस्टोग्राम, ये ग्राफ को बोलते हैं हिस्टोग्राम। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हिस्टोग्राम दिखा गया है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन द मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। द फॉलोइंग ग्राफ इज अनदर हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे दिखाई दिया है, आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो इंटरवल है ये दिस इज अ जैग्ड लाइन, यहाँ पे दिख रहा है आपका, this is called a jagged line. So this jagged line or broken line has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing the number between this. यानी यहाँ से हम नंबर नहीं दिखाने वाले, डायरेक्ट हम आगे से दिखाने वाले। तो ये हमें दिखाना है तो उसे हम क्या किससे दिखाते हैं, जैग्ड लाइन यानी ब्रोकन लाइन से। ओके, सो इसके बाद जो है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 40, दिस इज द इंटरवल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज इन द ईयर्स। ओके, दीज आर द एजेस इन द ईयर्स। और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे क्या दिखाया है, नंबर ऑफ टीचर्स, यानी तुम्हारे जो नंबर ऑफ टीचर्स है उनका एज ग्रुप क्या है, दिस इज द एज ग्रुप एंड दीज आर द नंबर ऑफ टीचर्स। यानी 20 to 25 एज ग्रुप वाले टीचर्स कितने हैं, 4 है। फिर 25 to 30 एज ग्रुप वाले कितने टीचर्स है, 5 है। 30 to 35 वाले 6 टीचर्स है। तो इस तरीके से पूरे तुम्हारे स्कूल में टीचर्स कितने हैं और उनका एज ग्रुप क्या है। तो ये थोड़ा बड़ा डाटा है, इसकी वजह से उन्होंने ये ऐसा बनाया है डाटा। ओके, दिस बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, नो गैप इन बिटवीन, height of bars gives the number of data atoms in a particular group and is the frequency. Okay, the range is divided in the equal interval of 5 years. यहाँ पे सभी इंटरवल जो है वो कितने ईयर्स के गैप का है, 5 साल का जो वो गैप दिखाया है उन्होंने। ओके, तो इस टेबल को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम देखेंगे। From the bar of this histogram we can answer the following questions. How many teachers are of age 45 years or more but less than 50 years? More than 45 or more and less than 50, यानी कितना गैप हुआ, 45 to 50। तो 45 to 50 वाले कितने टीचर्स है, 5। तो आपको आंसर लिखना है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीचर्स आर एज लेस दैन 35। 35 एज जो है उससे कम वाले, यानी ये पूरे सब जो है 35 से कम वाले हैं।
तो ये कौन कितने हैं 4 + 5 + 6, ओके 6 + 5 11, 11 + 4 15। तो 15 टीचर्स उसमें आते हैं जो जिनकी एज 35 से कम है, ओके। सो दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से ये ग्राफ आप बना भी सकते हो और उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको लिखना भी है। तो ये सिर्फ आपको इंटरवल समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कितने का इंटरवल दिया है 5 ईयर्स का है, ओके। इसके बारे में गैप नहीं है और ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है वो एग्जैक्टली उल्टा है, उल्टा होता है बार ग्राफ के जो हम दिखाते बार ग्राफ के ऊपर, तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ओके। नेक्स्ट जो है ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम 5.3 एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको देखना है नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th, यानी 7th क्लास के नंबर ऑफ गर्ल्स और उनकी हाइट दी है, सेंटीमीटर में उनकी हाइट्स दी है, ओके। तो यहाँ पे जैग्ड लाइन है यानी ब्रोकन लाइन, यानी वहाँ से 0 से लेके हमने डायरेक्ट कहाँ पे जंप मारा है 125। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो ब्रोकन लाइन है यानी यहाँ से हम काउंटिंग कुछ भी नहीं ले रहे, डायरेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 125 से। तो हमारा गैप कितना है, कितने सेंटीमीटर का है 125 to 30 यानी 5 सेंटीमीटर का है। तो ये जो है 125 से लेके 160 सेंटीमीटर तक की गर्ल्स की हाइट है। तो वो आपको कितने गर्ल्स उसमें बैठते हैं वो आपको वहाँ पे ड्रॉ करके हमने बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिख रही है, आपको क्या बताना है। देयर आर द हाइट ऑफ 7th standard girls height is measured in this, all the 7th standard girls have been measured, this is the information। which group contains maximum girls, कौन से हाइट का जो ग्रुप है इंटरवल है उसमें मैक्सिमम गर्ल्स दिख रहे हैं 140 सेंटीमीटर टू 145 सेंटीमीटर में ज़्यादा गर्ल्स बैठते हैं, दैट इज 7 गर्ल्स, ओके। तो विच ग्रुप पूछा है इसीलिए 7 नहीं लिखना है, 140 to 145 ये आंसर आएगा तुम्हारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 140 सेंटीमीटर एंड मोर, 145 एंड उससे ज़्यादा वाली गर्ल्स कितने हैं, यानी 145 से लेके 160 तक के आएंगे, क्योंकि उसके आगे का उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो 145 के आगे वाले सब, तो 4 + 2 + 1 कितने हो गए 7 गर्ल्स हो गए। तो उन्होंने नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है इसलिए हमने आंसर लिखा 7। इफ़ वी डिवाइड द गर्ल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, how many would there be in each? 150 centimeter and more group A, 140 centimeter to less than 150 यानी 140 से लेके 150 से कम वाला ग्रुप जो है वो ग्रुप बी है, लेस दैन 140 यानी 3 ग्रुप बना है जिसमें 150 के अबव का एक ग्रुप रहेगा, 140 से 150 का एक ग्रुप रहेगा और 140 के नीचे का एक ग्रुप रहेगा। तो इसी तरीके को आपको क्या करना है, वहाँ पे कितने गर्ल्स आएंगे वो आपको लिखना है, ओके। सो लाइक दिस देयर इज एक्सरसाइज 5.1 विच आर गोइंग टू राइट द आंसर्स फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ द हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। तो इसमें से आपको कौन से किसके लिए आप हिस्टोग्राम दिखा सकते हो, दैट वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। यानी आपने देखा है कि पोस्टमैन के बैग में बहुत सारे लेटर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया, आपके एरिया बहुत सारे होंगे और उसमें हर एक में ABCD ये ऐसे लेटर वाइज सबके उनके लेटर्स होंगे। तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो आंसर लिखना है। द हाइट ऑफ कंपटीशन इन एन एथलीट्स मीट, एथलीट का मीट है, कंपटीशन है, उसके लिए सबकी हाइट नापनी है, यानी उनका एक पर्टिकुलर हाइट रहता है, उस हाइट में वो बैठते हैं कि नहीं, इसीलिए उनके हाइट का नाप लेना है। तो उसमें हिस्टोग्राम होता है या नहीं। नेक्स्ट द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनियां हैं और उन्होंने कैसेट बनाए हैं, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हम हिस्टोग्राम में बता सकते हैं क्या। द नंबर ऑफ पैसेंजर
बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, यानी सुबह 7 से लेके शाम के 7 तक पैसेंजर्स कितने ट्रेन में चढ़े, उसका इंफॉर्मेशन जो है वो हम हिस्टोग्राम से दिखा सकते हैं क्या? ओके और अगर नहीं है तो क्यों, और हाँ है तो क्यों? ओके लाइक दिस second question is there. The shoppers who come to a departmental store are marked as man M, woman as W, boy as B and girl as G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. सुबह के 1 घंटे में कितने वुमन आए, कितने मेन आए, कितने बॉयज़ आए, कितने गर्ल्स आए, वो उन्होंने एक लिस्ट बनाया है. मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. सिर्फ आपको टैली मार्क्स का पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फिर बार ग्राफ बनाना है. तो इसी तरीके से आपको ये सब बनाना है. तो ये जो है ये क्वेश्चन आप पढ़ो और उसी तरीके से आपको बार ग्राफ बनाने आता है कि नहीं देखो. नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट डे आंसर बनाने ही वाली हूँ. बट बिफोर दैट just give you a try for that. Okay, till then, bye.